मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, इस आयत मुबारका के अंदर मेराज का बयान है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 16 जनवरी 2026 है और आज चांद की तारीख मगरिब के बाद से लेकर 27 रजब शुरू हो गई। आज ही की रात हमारे और आपके प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज कराई। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कुरान पाक की आयत सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, यानी पाक है वो ज़ात जिसने रात के थोड़े से हिस्से में अपने बंदे को सैर कराई मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मस्जिद हराम जो है वो काबा मुअज़्ज़मा की मस्जिद है, मक्का मुकर्रमा की मस्जिद है, और मस्जिद अक़सा ये फ़िलिस्तीन की मस्जिद है जिसको बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं। वहाँ यानी मक्का शरीफ से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सफ़र किया, इसको सफ़र असरा कहते हैं। उसके बाद जब आपने तमाम नबियों की इमामत फरमाई, सारे नबियों ने आपके पीछे मुक्तदी बनकर नमाज अदा की, और वहाँ से जब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर गए, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, सातवें आसमान पर, फिर सिदरतुल मुंतहा, उसके बाद में आलम मलकूत, आलम हाहूत, आलम नासूत, आलम जबारूत, उसके बाद अल्लाह ताला की तजल्लियों का आपने अपनी आंखों से मुलाहिजा फरमाया, अपने प्यारे खुदा को आपने अपनी आंखों से उसके नूर को देखा। इस वाक़ये को मेराज कहते हैं, इस सफ़र को मेराज कहते हैं। और कुरान पाक की आयत है और मुतवातिर सही हदीसों से ये बात साबित है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सफ़र किया था ये रात के थोड़े से हिस्से में था। और मुफस्सिरीन किराम इसकी तफसीर में यूँ बयान फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस मेराज के सफ़र में गए तो जिस बिस्तर मुबारक से निकल कर गए, उठकर गए, जब वापस आए तो बिस्तर मुबारक गर्म था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह पर वुजू किया था, पानी के कतरे उस वक्त भी जमीन पर मौजूद थे जब आप वापस आए। इसी तरीके से जब आप अपने हुजरे मुबारक से निकल कर गए तो आप उसकी कुंडी हिलती हुई मिली वापस आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे, आपका अमामा शरीफ एक दरख्त की टहनी में हिलक गया, और जब आप वापस आए तो वो टहनी इसी तरह से हिलती हुई मिली। कुछ जाहिल जब भी सवाल करते थे और अब भी सवाल करते हैं, दुनिया में थोड़ा सा वक्त लगा क्योंकि अल्लाह ने फरमाया रात के थोड़े से हिस्से में, और अल्लाह के पास जब गए सारे आलमों का, सारे दुनिया का, आसमानों का आप मुलाहिजा फरमाते गए, उसमें पूरे 27 साल गुजर गए। उस वक्त भी काफिरों ने, जाहिलों ने, मुशरिकों ने सवाल किए, और आज के भी काफिर, जाहिल, मुशरिक, मुल्हिद सवाल करते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जो टाइम है जिसको हम टाइम कहते हैं, जिसमें दिन लगते हैं, घंटे लगते हैं, सेकंड लगते हैं, हफ्ते लगते हैं, महीने लगते हैं, साल लगती है, ये हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर है, ये हमारी इस दुनिया के अंदर है। इस दुनिया के बाद टाइम खत्म हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जहां से हमारी आसमान की तरफ निगाह जाती है, वहां तक जो हमारे दुनिया में रहने वाले, हमारे साथ में रहने वाले जो चील होते हैं, परिंदे होते हैं, गिद्ध होते हैं, कबूतर होते हैं, वो उड़ते हैं, तो वो उसी जगह तक पहुंच पाते हैं जहां तक ऑक्सीजन होती है। और अगर वो ऑक्सीजन से ऊपर उड़ना चाहें तो वो भी मर जाएंगे। तो हमने आपने देखा है कि कबूतर, बाज, चील, गिद्ध, सिगरा वगैरह जो भी उड़ता है
वो इस तरीके से हवा में तैरता रहता है जैसे कोई चीज पानी के ऊपर तैरती है, तो वो उसी ऑक्सीजन के ऊपर तैरता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया की जमीन से, मिट्टी से ऑक्सीजन को निकाला है, और ऊपर की तरफ उसकी एक लिमिट है कि कितने एरिया तक, कितनी दूर तक ऑक्सीजन होगी, उसके बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसी तरीके से इस दुनिया के बाद टाइम खत्म हो जाता है, वक्त खत्म हो जाता है। ये टाइम, वक्त, समय, दिन, घंटे, सेकंड, पल, महीने, साल, सब कुछ इस दुनिया के अंदर है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए और वहां से अल्लाह की मुलाकात के लिए गए, वहां पर अल्लाह का दीदार किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के जलवों से अपनी आंखों को मुनव्वर फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए भी वहां पर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की है, मौला आज तूने अपने दीदार के लिए मेरे लिए मेराज रखी, मेरी उम्मत के लिए कौन सी मेराज होगी कि मेरे उम्मती तेरा दीदार कर सकें। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 50 नमाजें अता फरमाई। 50 के बाद में फिर वो धीरे धीरे करके 5 हो गई। हम और आप जितने भी उम्मती हैं जो नबी की मोहब्बत का दावा करते हैं, सबको चाहिए कि हम लोग 5 वक्ता नमाज अदा करें, तभी हमारी और आपकी सच्ची पक्की गुलामी का सबूत होगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जिस मस्जिद हराम यानी मक्का शरीफ से मस्जिद अक्सा तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, आज उसी मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए फिलिस्तीन के लोग लगातार 2 साल से जिन पर बमबारियां होती रहीं, और ये पूरी दुनिया जालिम, इस दुनिया के कुत्ते भेड़िए, उस वक्त किसी की चोंच ना हिली, उस वक्त किसी की जबान ना हिली कि यहां पर ह्यूमन राइट का मामला चलना चाहिए, क्योंकि यहां पर बमबारी इजराइल ने लगातार की, पूरे 2-3-2.5 लाख लोगों को मार दिया। उस वक्त किसी को ह्यूमन राइट नहीं दिखा, लेकिन जिस फिलिस्तीन के लोगों की मदद करने वाला ईरान है, उस ईरान के अंदर उन्हीं जालिमों ने ईरान की सरकार को गिराने के लिए, ईरान की रिजीम को गिराने के लिए इजराइल और अमेरिका जैसे दोनों गद्दार लोगों ने उस देश में गद्दारों को खड़ा कर दिया जो देश विरोधी नारे लगा रहे थे, देश विरोधी नारे कि जिसमें उन्होंने अपने देश का झंडा भी जलाया और वहां मस्जिदों में आग भी लगाई, वहां पर इमाम के रोजे को भी जलाया। और ये जालिम दुनिया जो यूरोप है, उसके अलावा हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे अंधभक्त हैं जो दिनों रात पेशाब पीते हैं और गोबर खाते हैं, और वो खुश होते हैं कि मुसलमान किसी भी तरह से हार जाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर ये सिर्फ शियाओं के रहनुमा नहीं है, ये पूरी सुन्नियत के भी रहनुमा बन चुके हैं। पहले आज से 2-3-4 साल पहले रजब तैयब एर्दोगान ने अर्तुगरुल गाजी जो नाटक को, जो सीरियल को पूरी दुनिया में अपलोड किया और बनाया, चलाया, उस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में रजब तैयब एर्दोगान की मोहब्बत बैठ गई। लेकिन जब इजराइल ने गाजा के एरिया में जब हमला किया, 2 साल लगातार बमबारी होती रही, तो इसी रजब तैयब एर्दोगान की बिल्कुल जबान नहीं हिली और ना उसने कोई मुसलमानों की मदद की। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उस वक्त मदद करने वाला वाहिद एक देश था जिसका नाम ईरान है, और उस देश के सुप्रीम लीडर जो कि हमारे शिया हजरात के भी रहनुमा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी रहनुमा है। कुछ जाहिल हमारी कौम में से, हमारे फिरके में से, हमारे मजहब में से, हमारे मसलक में से ये सवाल करते हैं कि वो तो शिया हैं। अरे नाहंजार, तुमसे तो बेहतर है वो शिया हैं, तो क्या हुआ, वो सारे सुन्नियों की जान बन चुके हैं, सारे मुसलमानों की जान बन चुके हैं। पूरी दुनिया पर जितने भी मुसलमान आवाज हैं, वो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए बंदे हैं उसके नेक, वो सारे मुसलमानों की एक जान बन चुके हैं। सारे मुसलमान उन पर फख्र करते हैं। सुप्रीम लीडर खामनाई साहब, उनके लिए हर मुसलमान अपनी जान देने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उस इजराइल ने, जिसको जर्मनी ने एक वक्त वो था आज से 80-90 साल पहले, जर्मनी के हिटलर ने उन्हें कत्ले गारत करा, उसके बाद ये यहूदी कुत्ते की तरह जगह जगह मारे फिरे,
कोई भी देश उनको अपने देश में लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इन्हीं फिलिस्तीन वाले लोगों ने उन्हें पनाह दी और इन्हीं नंगे भूखे लोगों ने गद्दारी की, उनके फिलिस्तीन पे कब्जा किया, हड़पा हुआ देश बनाया जिसका नाम इजराइल रखा। और उन्हीं के देश पर कब्जा करने के बाद फिलिस्तीनियों को काटना मारना शुरू कर दिया। और आज ये हाल हुआ कि पूरी 2 साल की जंग में लगभग 3 लाख लोगों को मार दिया गया। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, उस वक्त जो मुस्लिम देश कहलाने वाले, जो कि हिजड़े कहलाने के हकदार हैं, हकीकत में तो उनकी जबान नहीं निकली, उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने रोका नहीं इजराइल को कि तू गाजा पट्टी पर क्यों बमबारी कर रहा है, कि तू फिलिस्तीनियों को क्यों मार रहा है। लेकिन आज से 6 महीने पहले जब इसी ईरान के सुप्रीम लीडर 86 साल के बड़े बूढ़े बुजुर्ग ने, जो कि अल्लाह के नेक बंदे हैं, उन्होंने जब इजराइल पर बमबारी की तो उसकी मिसाइलों को रोकने के लिए बहुत से दलाल आ गए, जिन दलालों में से एक नाम जॉर्डन का भी आता है, सऊदी अरब भी आता है, इजिप्ट भी आता है, यूएई भी आता है, बहरीन भी आता है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये सारे के सारे मुसलमान कहलाने के नाम पर धब्बा हैं, ये धरती का बोझ है, कलंक है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज जब इन लोगों ने देख लिया कि हमें ईरान को हराना संभव नहीं है, हम ईरान को हरा ही नहीं सकते, तो उन्होंने उन्हीं के घर में आग लगवा दी और उनके घर में इस तरीके से फसाद फैलाया। और ऊपर से ये सफेद शैतान, ये जंगली कीड़े, ये अमेरिका वाले और इजराइल वगैरह और जितने भी यूरोप के देश हैं, इन्होंने ईरान पे पाबंदी लगाई और अल्लाह की लाठी बेआवाज है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इधर ये ईरान पर पाबंदियां लगाते हैं, अमेरिका पाबंदी लगाता है, उधर जब अल्लाह ताला ने उन्हीं का थूका हुआ उन्हीं के मुंह पे गिरा दिया। आज ग्रीनलैंड के पीछे सारे के सारे अब तक रहे हैं कि देखो अमेरिका कितना बड़ा गद्दार है, ये जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, याद रखो, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ तेल की लड़ाई है। जिस जगह तेल होता है, खनिज पदार्थ होते हैं, गैस होती है, जमीन के खजाने होते हैं, ये अमेरिका इतना बड़ा गद्दार है। अमेरिका और इजराइल ये दोनों किसी के सगे नहीं है, इन्होंने हर एक को ठगा है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, वो इनकी चापलूसी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो जैसे सऊदी अरब या दुबई वगैरह जितने भी मुसलमानी मुल्क कहलाने वाले हैं, जो इनकी तलवे चाटने के लिए तैयार हो जाता है, वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो झुका नहीं, जिसने अपना सर इसके आगे नहीं झुकाया, उसके लिए उसने इतनी पाबंदियां लगा दी। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हमें और आपको इस शबे मेराज पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई साहब के लिए भी खास तौर से दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम, जिस तरीके से तूने अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई, गैबी मदद फरिश्तों के जरिए, जिस तरीके से तूने अपने सहाबा की मदद फरमाई है, परवरदिगार आलम, जिस तरीके से तू अपने वलियों की मदद फरमाता है काफिरों, मुशरिकों, शैतानों से अपने फरिश्तों के जरिए, इसी तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर की मदद फरमा, पूरे ईरान की मदद फरमा। और जालिम, आज जो वक्त का नमरूद है, वक्त का फिरौन है, वक्त का शद्दाद और लईन शैतान, नमरूद, मरदूद, खबीस, जलील है, अल्लाह ताला इसको जलील कर दे, मौला अज़्ज़ व जल इसको जलील कर दे। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, और जलील हो गया, क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, कराली ने बेइज्जती, उसने बेइज्जती करा ली। कहां तो वो जैसे उसने वेनेजुएला पर कब्जा करा था, वो चाह रहा था सारे देशों पे मैं अपना कब्जा कर लूं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, याद रखो, अल्लाह ताला ने किसी को गुलाम बनाकर नहीं भेजा है, सबको अल्लाह ताला ने आजाद पैदा किया है, हर बंदा आजाद है। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले पूरी दुनिया में राजा रजवाड़े होते थे, राजा रजवाड़े, जो कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, इस तरीके से हुकूमत चली। आज ये लोग कहते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ये हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। पूरी दुनिया पर डेमोक्रेसी नहीं थी, ये हमारे नबी का फैजान है कि नबी ने फरमा दिया, मेरे बाद सारी उम्मत मिलकर जिसको चाहे अपना खलीफा मुकर्रर कर ले। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, फिर उन्होंने भी फरमा दिया, मेरे बाद सारे उम्मती मिलकर जिसको चाहे अपना खलीफा तस्लीम कर लें। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये खिलाफत क्या थी? यही वोटिंग बाजी जैसी थी। जैसे वोटबाजी होती है,
लोग सब इलेक्शन होता है, ये लोकतंत्र होता है। इसी तरीके से खिलाफत हुआ करती थी। पहले लोग जो आज बड़े बड़े सूरमा बनते हैं, अपनी मुंह चुराते हैं कि बहुत बड़े देशभक्त हैं, ये गद्दार लोग हैं। इनके बाप दादाओं ने गद्दारी की, इनके बाप दादाओं के बाप दादाओं ने गद्दारी की। राजे रजवाड़े यही लोग थे, लोगों का खून चूसने वाले यही थे, किसानों का खून चूसने वाले यही थे, गरीबों का मजदूरों का खून चूसने वाले यही थे। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये लोकतंत्र ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को दिया। और लोकतंत्र वो होता है कि पूरी दुनिया के लोग, पूरे शहर के लोग, पूरे देश के लोग मिलकर जिसको चाहे अपना नेता बना लें, वही नेता हुकूमत करने के लायक होता है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, सारी दुनिया अल्लाह की बादशाहत है। जिसको चाहता है बादशाहत देता है और जिससे चाहता है बादशाहत छीन लेता है। और मेरा परवरदिगार वो है कि जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जिल्लत दे। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हमारे इस प्यारे वतन हिंदुस्तान के अंदर बहुत से ऐसे अंधभक्त थे जो ट्रंप की पूजा किया करते थे, ट्रंप की फोटो पे दूध चढ़ाया करते थे, उसके लिए हवन किया करते थे। आज ट्रंप बेइज्जती पे बेइज्जती करता चला जा रहा है। आए दिन, कोई सा वक्त, कोई सा हफ्ता ऐसा नहीं होता जिसमें वो हमारे भारत की बेइज्जती ना करता हो, हमारे भारत की तौहीन ना करता हो। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, याद रखो, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का कोई मामला नहीं है। ये सिर्फ गद्दी का मामला है, ये सिर्फ कुर्सी का मामला है, ये सिर्फ दौलत का मामला है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, याद रखो, मैंने तो अक्सर ये देखा है, कुछ लोग जो मैदान में नए आते हैं तो अपने फ्लेक्सी के नीचे लिखते हैं समाज सेवी। जो आता है वो समाज सेवी लिखता हुआ चलाता है, जो आता है वो समाज सेवी लिखता हुआ चलाता है। लेकिन जब उसकी हकीकत अंदर जाके देखो तो वो समाज की सेवा करने वाला नहीं होता, बल्कि समाज को लूट कर मेवा खाने वाला होता है। आप देख लो कि जब उसको इस दुनिया में राजनीति में आने से पहले उसकी औकात देख लेना कि वो कितने दौलत का मालिक था, और राजनीति में आने के बाद को कितनी बड़ी दौलत का मालिक हो जाता है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, याद रखो, दुनिया इतनी बड़ी जालिम है कि तुम्हें तुम्हारी औकात पर रखेगी, लेकिन तुम्हें गुमराह करके, तुम्हें धर्म की अफीम पिला के, तुम्हें नशा दिला के, तुम्हें तुम्हारे उसका डर दिखा के, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, 2 लोगों को 20 लोगों से डराया जा रहा है। इसी तरह पूरी दुनिया में यही हल्ला गुल्ला मचा हुआ है। जिधर देखो कि अरे हमें जिता दो, अगर नहीं जिताया तो वो आ जाएंगे। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, याद रखो, जो कहते हैं ना, जियो और जीने दो, ये 4 दिन की जिंदगी है। इस जिंदगी के अंदर चैन से जियो, सुकून से जियो, अपने बीवी बच्चों को पालो, बच्चों को पढ़ाओ, उसके बाद दुनिया से जाओ, ताकि तुम्हारे देश का भी नाम रोशन हो सके, तुम्हारे बच्चे पढ़ जाएं, तुम्हारे घर का भी नाम रोशन हो, तुम्हारे जिले का भी नाम रोशन हो, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे खानदान का भी नाम रोशन हो। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इतना ही कहना चाहता हूं कि आज इस शबे महराज के मौके पर हमारे ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं सैयद अली आयतुल्लाह खामनाई साहब, मौला अज़्ज़ा वजल्ला उनकी, तू प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे तूने जंगे बदर में और जंगे ओहद में, तमाम जंगों में तूने अपने नबियों की मदद की, तूने सहाबाओं की मदद की, तूने औलियाओं की मदद की, इसी तरीके से तू खामनाई साहब की मदद फरमा अपने फरिश्तों के जरिए। ईरान जब इजराइल की तरफ मिसाइल फायर करता है तो सबसे पहले उन्हें पर्शियन गल्फ में मौजूद अमेरिकन वॉरशिप्स से इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है। अगर यह मिसाइल यहां से बाहर निकलते हैं तो फिर इराक में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसिस से इन्हें रोकने की कोशिश की जाती है। यहां से भी अगर ये गुजर जाए तो जॉर्डन की एयर स्पेस में पहुंचते ही जॉर्डन का एयर डिफेंस सिस्टम और वहां मौजूद अमेरिकन F-35 इन्हें तबाह करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही इन्हें रेड सी में मौजूद अमेरिकन वॉरशिप से टारगेट किया जाता है। इन सबसे बचने के बाद जब यह इजराइल के करीब पहुंचते हैं तो मेडिटेरेनियन सी में ब्रिटेन की एयर बेसिस और अमेरिकन वॉरशिप्स से एक बार फिर तबाह करने की पूरी कोशिश की जाती है। अगर इस सब के बावजूद भी कुछ मिसाइल इजराइल में पहुंच जाए तो इजराइल में कम से कम 3 से 4 किस्म के 2-2 हजार किलोमीटर की रेंज रखने वाले एयर डिफेंस सिस्टम इनका इंतजार कर रहे होते हैं। इन सब मुश्किलात से गुजरने के बाद कुछ मिसाइल भी इजराइल में अपने टारगेट को हिट कर जाए तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, याद रहे कि ईरान जो भी मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है ये उसके खुद के बनाए हुए हैं, जबकि इन्हें रोकने के लिए पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। ईरान अकेला इजराइल के खिलाफ खड़ा है, जबकि इजराइल के पीछे न सिर्फ पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड बल्कि मुस्लिम कंट्रीज का भी सपोर्ट है। एक ऐसी जंग है जहां ईरान अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद पूरी दुनिया की मॉडर्न तरीन टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर रहा है।